नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे सभी प्रिय मित्रों, राजस्थान पुलिस विशेष के बारे में हमारा जो सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में हमारे भाग द के अंदर राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है और राजस्थान हिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक्स में से प्रत्येक जो हम कहें पारी में सवाल आने की प्रबल संभावनाएं हैं और पिछले एग्जाम्स में आते भी रहे हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल। प्रजामंडल को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपका एक ही पेज में सारे प्रजामंडल कवर हो जाएंगे और आपके राजस्थान पुलिस में जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी भी एक ही पेज में कवर हो जाएंगे। यानी कि मैं आपको संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री सारणी के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको जल्दी और सही रणनीति के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे और जो भी अध्ययन सामग्री हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी वो आपको तुरंत प्रभाव से याद हो जाएगी। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ का हम कक्षा के अंत में प्रजामंडल याद करने की बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको राजस्थान के सभी प्रजामंडल एक ही लाइन में याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के हम विषय वस्तु पर चलते हैं और आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में। हमारी ये कक्षाएं निरंतर जारी रहेंगी, एक के बाद एक सारी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध होंगी। ये हमारी पहली कक्षा है। देखो मित्रों, मैं आपको एक यहाँ पर बात बता दूँ, सारणी बनाने में काफ़ी समय लगने वाला है और आपको और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अभी आपके पास समय की काफ़ी कमी है। इसलिए सबसे पहले मैं ये सारणी बना लूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल बनते हैं और कौन कौन से सवाल बनेंगे और सारणी में किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको याद करना है, कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हमारी टीम ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री तैयार की है, यानी कि इन्हें आप की नोट्स भी कह सकते हैं। यानी कि पूरी अध्ययन सामग्री पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए मैं पहले ये सारणी कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। बने रहिए आप हमारे साथ। आपके सामने बोर्ड पर सारणी बनाई गई है। अभी ये सारणी पूरी 3 टुकड़ों में कंप्लीट होगी। ये हमने जो है सबसे पहले ये सारणी बनाई है। अधिकांशतः हमारे एग्जाम में जो सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यदि हमें सवाल की प्रश्न शैली समझ में आ गया तो उससे हमें आसानी याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो लेवल है राजस्थान पुलिस का आपको वो पता है। 10th लेवल तक हमारे जो फॉर्म भराई में आते हैं तो 10वीं तक की किताबों में जो अध्ययन सामग्री दी गई है अधिकांशतः सवाल वहीं से बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा सवाल बहुत गहनता से नहीं बनाया जाएगा जो 10th तक की किताबों में अवेलेबल नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब पटवार का एग्जाम होता है तो पटवार के लिए जो योग्यता का निर्धारण किया गया है वो ग्रेजुएशन, यानी कि कोई व्यक्ति BA BSc वगैरह पास करता है वो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उनके लिए उस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं और पूछे जाते हैं उनके बारे में देखो। सबसे पहले तो हमारे से जब सवाल पूछा जाता है तो पूछा जाता है साहब प्रजामंडल का जो है स्थापना कब हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष है 1931, इस प्रकार का सवाल बनता है। या अगला सवाल हमसे पूछा जाता है जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, कपूर चंद पाटनी। इसी सवाल को तीसरे तरीके से पूछता है जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आपके सामने आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता हैं कौन से हैं साहब, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी। ठीक है, तो इस प्रकार से निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको यहां पर बता दूं, इसके अतिरिक्त हमारे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं बनता है। हमारे यहाँ 6 पारियों में
एग्ज़ाम होगा 3 दिन, 2-2 पारियों में, 6 पारियों में एग्ज़ाम होगा, तो आपको मैं बता दूं प्रत्येक पारी में 2 से 3 सवाल प्रजामंडल से आने वाले हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सभी सवाल इसी सारणी से कवर हो जाएंगे, यानी कि ये हमारी जब सारणी पूरी हो जाएगी तो आपके सभी सवाल सही होंगे। यदि आपको यकीन ना हो तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको इससे बाहर सवाल एक भी नहीं मिलेगा। यानी कि सभी सवाल को कवर करते हुए हमने एक बेहतरीन तरीके से सारणी के माध्यम से हमारी टीम ने आपके सामने कंटेंट और अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की है। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के हम आगे बात करते हैं यहाँ से किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किस संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी। अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे कपूरचंद पाटनी साहब। हालांकि मैं आपसे ये कहूँ, सरकारी किताबों में इनके बारे में यहाँ पर कोई भी, जब मैंने डेट छोड़ रखा है तो वहाँ पे गाइडों में अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन सरकारी किताबों में यहाँ कोई भी स्पष्ट नाम का उल्लेख नहीं है मेरे साथियों, बड़ा ध्यान रखना। इसलिए जो सवाल बनता है वो यहीं तक बनेगा। आगे अगला सवाल बनता है कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? याद रखना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कब हुई थी? 1931 में, लेकिन जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1938 में हुआ था। अब पुनर्गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज, यानी कि पुनर्गठन के समय संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज साहब। और पुनर्गठन के बाद में प्रथम अध्यक्ष कौन बने? चिरंजी लाल मिश्र प्रथम अध्यक्ष बने जयपुर प्रजामंडल के। इसी के साथ हम आगे बात करें, प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री और कपूरचंद पाटनी। अब यहां से ये सवाल तो आपके सीधा बन गया। अगला सवाल बनेगा कि जयपुर प्रजामंडल में से निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है? आपके सामने 4 नाम होंगे, जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री और अन्य नाम आ जाएगा गफूर चंद पाटनी। क की जगह ग कर देगा। ऐसी सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है? याद रखना है कि गफूर नहीं है साहब, कपूर चंद पाटनी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। ठीक है, और बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हैं कांतिलाल, और प्रथम अध्यक्ष भी कौन है? कांतिलाल। इसके जो प्रमुख कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्थापना करने में सहयोग किया, वे थे नित्यानंद सागर और गोपाल लाल जोशी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, कब स्थापना हुई? 1934 में। कौन कौन थे? छगनलाल चौपासनी वाला और अभयमल मेहता। 2 लोगों ने मिलकर इसकी जो है मुख्य रूप से क्या की थी, जो इसके हैं संस्थापक माने जाते हैं। देखो, जोधपुर वाले तो वैसे भी याद रख सकते हैं, चौपासनी कहाँ है? जोधपुर में एक स्थान है चौपासनी, तो जोधपुर वाले लोग तो वैसे भी याद रख सकते हैं। छगनलाल चौपासनी वाला जोधपुर का रहने वाला था, तो उसने क्या किया? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की। जोधपुर मतलब मारवाड़ प्रजामंडल की, जोधपुर प्रजामंडल की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? छगनलाल चौपासनी वाला ने और अभयमल मेहता ने। साथ में हम बात करें, जो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सराफ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में। देखो, क्रम से मैंने लिखा है, क्रम ईयर वाइज मैंने लिखा है, जब जब जिसकी स्थापना हुई। और स्थापना संस्थापक कौन थे? मग्गाराम वैद्य। प्रथम अध्यक्ष भी कौन है? मग्गाराम वैद्य। ठीक है, स्वामी गोपाल दास और वकील रघुवर दास इसके जो हैं प्रमुख कार्यकर्ता है। आगे हम बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल के जो स्थापना है वो कब हुई? 1938 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, इसके संस्थापक थे। और अध्यक्ष कौन बनाए गए? बलवंत सिंह मेहता, और हम कहें प्रमुख कार्यकर्ता भूरेलाल बयान। देखो प्रिय साथियों, यहां मैं आपको बता दूं, ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी डेट भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती है। और डेट है कितनी? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1938 को हम बात करें, हमारा जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। और इसके संस्थापक हैं माणिक्यलाल वर्मा, और इसके जो हम बात करें प्रथम अध्यक्ष हैं बलवंत सिंह मेहता। मुख्य रूप से याद रखना है आपको, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अब तक अनेकों बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आपको इसको याद रखना है, भूरेलाल बयां का संबंध किस प्रजामंडल से है? हो सकता है आपको इस एग्जाम में यह सवाल देखने को मिले। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई? जुगल किशोर चतुर्वेदी, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। और आगे हम बात करें का प्रमुख कार्यकर्ता ठाकुर देशराज। अब देखिए यहां से जो सवाल अभी ये आदित्येंद्र जी के बारे में पूछा जा चुका है कि मास्टर आदित्येंद्र का संबंध किस प्रजामंडल से था? भरतपुर प्रजामंडल से। ठीक है, इसके बाद में मग्घाराम के बारे में पूछा जा चुका है, मग्घाराम का वैध किस प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं यहां पर 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्रम से एक बार एग्जाम में इनको पूछा गया था कि सुमेलित करो। यानी कि मैं आपको यहां पर बता दूं, एक तरफ तो प्रजामंडल दे दिया और एक तरफ क्या दे दिया? स्थापना वर्ष दे दिया, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसकी स्थापना किसने की थी। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, सबसे पहले हमें प्रजामंडल पढ़ने हैं, उनका स्थापना वर्ष याद करना है, फिर उनके संस्थापक याद करने हैं, फिर हमें उसके अध्यक्ष याद करने हैं। जैसा आपके सामने बोर्ड पे क्रम से लिखा हुआ है आपको वैसे ही याद करना है। साथ में आपको क्या करना है, जो ये सारणी बनाई गई है आपको एक अपनी कॉपी में सारणी बनानी है और एक वाइट पेज में बनानी है, ताकि ये सारणी जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आपको जहां भी जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं उसके सामने आपको चिपकाना है। जितनी भी 8-10 सारणियां हम अलग अलग बनाएंगे अलग अलग टॉपिक से संबंधित, उन सभी सारणियों को रोज सुबह आपको उठकर पढ़ना है। एक सारणी को पढ़ने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, और यदि आपने ये 5-6 सारणी अगर आपने पढ़ ली तो एक भी सवाल इन सारणियों से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आप पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते रहे हैं। पिछले आपके जो 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब का अध्ययन करके हमारी टीम ने बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। चलिए आगे हम यहां से अब इसको आपको जो मैंने आपको बताया वो आपको इसको फॉलो करना है, क्योंकि यदि आपको इसे फॉलो नहीं करेंगे तो इस सारणी को बनाने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य ही है एग्जाम में आपके सभी सवाल सही करवाना। तो चलिए यहां से आपको सबसे पहले क्या याद करना है? स्थापना वर्ष, और फिर संस्थापक, और फिर प्रथम अध्यक्ष, और फिर आपको प्रमुख कार्यकर्ता याद करना है। यानी कि आपको सबसे पहले, अच्छा इन्हें याद करने के लिए भी बेहतरीन ट्रिक है। देखिए आपके सामने ये जो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक हमने बनाई है। पूरी ट्रिक जो है मैं आपको अगर बता दूं तो स्थान यहां लिख देता हूं, तो आप इसको देखिएगा। पूरी ट्रिक है, पूरी ट्रिक आपको मैं एंड में बताऊंगा, इसको पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी जितना बन गया उतना। जबूमार, बीका, ठीक है। देखिए जैसे जयपुर प्रजामंडल, बू से बूंदी प्रजामंडल, मां से मारवाड़ प्रजामंडल, बीका से बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। और आखिरी में आपका जो अभी आप ये देख रहे हैं MBA, ठीक है, इससे होगा मेवाड़ प्रजामंडल। भी से भरतपुर प्रजामंडल। अभी हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? अलवर प्रजामंडल। और एक और खास बात बताऊं, देखो इसके नीचे हमें 1931 लिखना है, क्योंकि जब्बू एक साथ है और दोनों की स्थापना कब हुई है? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की कब हुई? 1931 में। और बूंदी प्रजामंडल कब हुई? 1931 में, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल आपके सामने 1934 में, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में, और ये 1938 में। आपके सामने 1931 के बाद में यदि आपने मारवाड़ प्रजामंडल याद कर लिया कि 1934 में है, तो उसके बाद आपको पता है 2 साल बाद में बीकानेर और 2 साल बाद आपका जो है मेवाड़, भरतपुर, अलवर, और इसके बाद में जो आगे के आप पढ़ेंगे DSS KS। अभी आपको आगे की पूरी ट्रिक अच्छे से बताएंगे, क्योंकि आगे के प्रजामंडल अभी हमने पढ़े नहीं है। यानी कि आपको ईयर तो यहीं से याद हो जाएंगे। यदि आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार लिख लेंगे और नीचे अगर आपने ईयर्स लिख लिए तो आपको एक ही बार में सारे साल और प्रजामंडल याद हो जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से। मैं क्लास को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए जिससे आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरे
प्यारे साथियों, आप फटाफट से जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सारणी को बना लीजिए। आगे हम इस सारणी से संबंधित पॉइंट नंबर 6 तक हमने जो है प्रजामंडल पढ़ लिए। क्रम संख्या से 7वें से प्रजामंडल लेके अभी हमें पुनः इस पर शुरू करना है। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारणी में अगला क्रम अब हम देखेंगे। देखिए, अलवर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1938 में। ठीक है। इसके बाद में संस्थापक कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी जो हैं संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आगे हम बात करें प्रमुख कार्यकर्ता, तो राधाचरण गुप्त और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। ठीक है। अगली बात हम करें धौलपुर प्रजामंडल। 8वां प्रजामंडल कौन सा था स्थापित होने वाला? धौलपुर प्रजामंडल। कब हुआ? 1938 में। इसके बाद में हम बात करें इसके संस्थापक कौन है? ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। और इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन है? मूलचंद। ठीक है। यानी कि धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। देखिए, आगे हम बात करेंगे शाहपुरा प्रजामंडल की। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लादूराम व्यास और अभय सिंह। इसके बाद में शाहपुरा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे रमेश चंद ओझा। और शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता कौन है? गोकुल लाल असावा। इंपॉर्टेंट कर लें। देखिए, जो भी व्यक्ति राजस्थान के व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा कहें हम इंपॉर्टेंस थी, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था और उनके द्वारा यदि किसी प्रजामंडल की स्थापना की गई है, एग्जाम में अधिकांशतः उसी को पॉइंट आउट किया गया है। जैसे आप बात कर लें हमारा मेवाड़ प्रजामंडल, तो आपके सामने बलवंत सिंह मेहता का नाम जब आता है तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। माणिक्यलाल वर्मा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। गोकुल लाल असावा स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित थे। तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोकुल लाल असावा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपका आंसर क्या होगा? शाहपुरा प्रजामंडल से है। ठीक है। आगे देखिए करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की जो है स्थापना 1939 में हुई थी। करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर और त्रिलोक चंद माथुर ही जो है करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे। आगे हम बात करें प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता रखा है, लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा हो तो आपको ये याद रखना है कि जो संस्थापक थे वही क्या करेंगे? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए और वहां ऑप्शन में आपके सामने हो त्रिलोक चंद माथुर करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, तो आपको आंसर क्या देना है? त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है। आगे हम बात करें इससे जो करौली प्रजामंडल संबंधित जो कार्यकर्ता थे वो दो थे। दो कौन कौन है? एक तो हैं चिरंजी लाल शर्मा और दूसरे थे मदन पाल। ठीक है। आगे हम बात करें कोटा प्रजामंडल, तो देखिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और इसी के साथ हम बात करें कोटा प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हेरी। याद रखना कोटा प्रजामंडल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि बार बार एग्जाम में कोटा प्रजामंडल से भी आपके सवाल बनते रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए कोटा प्रजामंडल की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? पंडित नैनूराम। ठीक है। और इससे संबंधित जो कार्यकर्ता हैं वो है नाथूलाल जैन और तनसुख मित्तल। आगे हम बात करें सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी 1939 में हुई थी और किसके द्वारा की गई? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और हम बात करें इसकी अध्यक्षता, तो ये भी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा ही संपन्न की गई थी। ठीक है। आगे हम बात करें इसके जो प्रमुख कार्यकर्ता वो हैं वो कौन है? रामेश्वर दयाल और जवाहरमल, दोनों इसी के हैं। ठीक है। अब देखिए किशनगढ़ प्रजामंडल, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और इसके जो हैं संस्थापक कौन थे? कांतिलाल चौतानी। ठीक है। ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखना कांतिलाल चौतानी वाला, यहाँ से कि माफ कीजिएगा किस प्रजामंडल से संबंध था कांतिलाल चौतानी का? तो आपको याद रखना है किशनगढ़ आपका प्रजामंडल। ठीक है। और जो किशनगढ़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जमाल शाह। अब आपके सामने मैंने जो ट्रिक लिखी थी उसको मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, जिससे आपको जो है सभी सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं ट्रिक को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा था? जबू मार बीका।
जबूमार बीका, MBA DSKKSK, ठीक है। इससे आपके सारे कवर हो जाएंगे। अब तक के 14 के 14 प्रजामंडल आपके कवर होने वाले हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, ईयर 1931, 1934, 1936 और यहां तक पूरा ये 1938 और 1939, यानी कि इन सभी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, इनकी 1934 में, इनकी 1936 में, और MBA DS की 1938 में और KKSK की 1939 में हुई थी। कौन कौन है देख लीजिए, जैसे जयपुर प्रजामंडल, बू से बूंदी प्रजामंडल, माँ से मारवाड़ प्रजामंडल और बीका से बीकानेर प्रजामंडल। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, तीनों की कब हुई थी? 1938 में। इसी के साथ हम बात करें आपका D धौलपुर और शाहपुरा प्रजामंडल, दोनों की कब हुई है? देखिए अलवर आपके सामने है, MBA अलवर कब हुई? 1938 में। धौलपुर कब हुई? 1938 में। S से शाहपुरा प्रजामंडल कब हुई? 1938 में। इसी के साथ हम बात करें KKSK, तो देखिए K से करौली प्रजामंडल कब हुई? 1939 में। इसके बाद में अगला K से क्या होगा? कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। S से सिरोही की कब हुई? 1939 में। इसके बाद में हम बात करें K से किशनगढ़, इसकी कब हुई? 1939 में। यानी कि आपके सामने मैक्सिमम जो सवाल आता है, पहली बात तो वो स्थापना वर्ष सुमेलित करो, स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई, ये सवाल बनेगा। और यदि हमें स्थापना वर्ष पता है तो हमें अगला जो कंटेंट पढ़ना है वो संस्थापक, और संस्थापक के बाद में प्रथम अध्यक्ष। अगर आपको ये तीन चीजें पता है और आगे की जानकारी यदि आपको नहीं भी पता, तो भी मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पर 90% जितने भी सवाल आपके आएंगे उन सभी के आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। इससे डेप्थ में सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन एग्जामिनर है, थोड़ा 19-20 कर सकता है, यहां से भी सवाल बना सकता है। तो हमने तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी अध्ययन सामग्री को जो है तैयार किया है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है आपके लिए, और भी बेहतर प्रयास कर रही है, अधिक से अधिक बेहतर अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए। चलिए अब मैं आपको यहां से बता दूं, ये ट्रिक आपके सामने क्लियर हो गई है। अगली जो हम बात करेंगे, जब हम 15वां प्रजामंडल पढ़ेंगे तो आगे की ट्रिक उसके साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ट्रिक भी समझ में आती जाएगी। आप इसको दोहराइए, जबूमार बीका, MBA DSKKSK, दोहराइए मेरे साथ, जबूमार बीका MBA DSKKSK, यानी कि जब भी मारेगा बीका कहाँ कर जाना पड़ेगा? MBA, ठीक है, DSKKSK। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, 4 से 5 बार आप दोहराइए, सवाल यहीं से बनने वाला है, ये निश्चित है, आप मान के चलिए, क्योंकि तजुर्बा और अनुभव भी बड़ी चीज़ें होती हैं। चलिए मेरे साथियों, मैं अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे जो हम बात करें, आपके जो प्रजामंडल बच गए हैं उनको भी साथ में हम कवर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे 14वें नंबर के प्रजामंडल, यानी कि कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में। देखिए कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे भंवरलाल निगम। इसके प्रथम अध्यक्ष भी भंवरलाल निगम ही थे। साथ में यदि बात करें प्रमुख कार्यकर्ता, तो पन्नालाल द्विवेदी इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। आगे हम बात करें बांसवाड़ा प्रजामंडल, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में, और इसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। साथ में यदि हम बात करें, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, याद रखिएगा, धूलजी भाई मणिशंकर और चिमन लाल, ठीक है, धूलजी भाई मणिशंकर और चिमन लाल जो हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल के क्या थे? ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता थे। आगे बात करें हम डूंगरपुर प्रजामंडल, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। साथ में जो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो कौन हैं? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के जो हैं संस्थापक हैं। साथ में हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय डूंगरपुर प्रजामंडल के जो हैं प्रमुख कार्यकर्ता हैं। साथ में हम आगे बात करें, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। और साथ में यदि हम बात करें तो अमृतलाल पायक
और चुन्नीलाल प्रभाकर जो हैं इसके संस्थापक थे, और साथ में अमृतलाल पायक ने इसके जो हैं प्रथम अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। चलिए आगे हम बात करें जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और 1945 में हम बात करें इसकी स्थापना किसने, संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? मीठालाल व्यास। आगे हम बात करें झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की थी। किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। और मांगीलाल भव्य क्या थे? झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि अब यहां से कुछ फैक्ट्स बनते हैं, सभी फैक्ट्स भी आपके सामने होंगे। राजस्थान में गठित होने वाला प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, और राजस्थान में सबसे अंत में बना प्रजामंडल तो आपके सामने झालावाड़ प्रजामंडल। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ, ये दो उदाहरण देके, कि आपके सामने इस सारणी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि यदि कहीं से भी एग्जामिनर सवाल बनाए तो आपका उत्तर सही होगा, और इसी सारणी में से प्रश्न आएंगे और इसी सारणी में आपके उत्तर होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस सारणी को आप जब 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आएगी। एक बार में पढ़ने से आपको हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन यदि आपने इस सारणी को 3 से 4 बार पढ़ लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम जिस ट्रिक की बात कर रहे थे उस ट्रिक को एक बार हम पुनः लिखेंगे, जिससे आपके सामने पूरे के पूरे प्रजामंडल एक ही लाइन में क्लियर हो जाएंगे। जबुमार बीका MBA DS KSK कुबाड़ू प्रताप जैसा झाला। कुबाड़ू प्रताप जैसा झाला। प्रताप जैसा झाला। देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले स्थापना 1931, स्थापना 1934, इसी के साथ हम बात करें स्थापना 1936, स्थापना 1938, स्थापना 1939, हम बात करें। अब यहाँ देखिए आपके सामने कुबाड़ू प्रताप जैसा ढाला, तो आप देखेंगे 1942, 1943, 1944, ठीक है। प्रताप जैसा दोनों का 1945 है और आपका झालावाड़ अंत में 1946 है। देखिए जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1938 में हुआ था, याद रखिएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, हम कहें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। ए से क्या है? अलवर। डी से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। एस से हम बात करें शाहपुरा, यहाँ शाहपुरा है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। के से हम बात करें करौली प्रजामंडल की स्थापना 1948 में। के से कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1948 में हम बात कहें। एस से सिरोही प्रजामंडल की 1939 में हम बात करें, और के से हम बात करें किशनगढ़, उसकी भी कब हुई थी? 1939 में। इसके बाद में हम बात करें, देखो कुबाड़ू प्रताप जैसा झाला, कु से कुशलगढ़ प्रजामंडल आपके सामने बोर्ड पर है, इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में हुई। इसके बाद में देखिए बा से बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। आगे हम बात करें डू से डूंगरपुर प्रजामंडल कब हुई? 1944 में हुई। आगे हम देखिए प्रताप से प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो है 1945 में, और जैसा मैंने एक साथ लिखा है प्रताप जैसा, ये थोड़ा गैप आ गया, याद रखना दोनों साथ में है, इसलिए एक यूनिट काउंट होगा। तो देखिए आगे जैसलमेर प्रजामंडल 1945 और झालावाड़ प्रजामंडल 1946। नवीनतम घटित प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्थापना वर्ष मैंने आपको एक ही लाइन में याद कराने का प्रयास किया है। यदि आप इस लाइन को 4 से 5 बार डेली दोहराएंगे तो एग्जाम में ये इतनी कंटस्ट हो जाएगी कि आपके सामने जो सारणी है इसी में से सारे सवाल बनेंगे। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं,
आपको इस सारणी को सबसे पहले अपनी कॉपी में और फिर एक वाइट पेज पर बनाना है और उसे अपने टेबल के सामने जहां आप पढ़ते हैं वहां चिपकाना है, ताकि डेली आप इसको देखते रहें। और पढ़ने का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको क्या याद करना है? स्थापना वर्ष याद करना है, फिर इसके संस्थापक याद करने और फिर इसके अध्यक्ष याद करने, बस। इसके आगे अगर आप पढ़े तो आपकी मर्जी है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्रमुख कार्यकर्ता, मेरा दायित्व था कि मैं आपको प्रमुख कार्यकर्ताओं के बारे में भी बताऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। देखिएगा, इसी प्रकार आगे की जो कक्षाएं होंगी, सारणी के माध्यम से हम गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। हम सागर में, माफ़ कीजिएगा, हम सागर में गागर, माफ़ कीजिएगा, हम गागर में सागर को भरने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ, यदि आप इन प्रजामंडल को जब आप पढ़ते हैं तो काफ़ी विस्तृत और लंबी प्रक्रिया है। हमें अब केवल वही विषय वस्तु पढ़नी है जहाँ से सवाल बनते हैं और अधिकतम हमारे मैक्सिमम नंबर हम कवर कर सकते हैं। साथ में पॉइंट नंबर 2 चीज़ अब हमारे काम आएगा, जो हमने पढ़ा है कोचिंग में, हमने आपने जहाँ से क्लासेस लिए वहाँ से पढ़ा, आप उन नोट्स का रिवीजन कीजिए। और साथ में आपके जितने भी की नोट्स जितने आपके बन चुके हैं या आपने बना लिए हैं, उनका आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। ये क्या है? ये की नोट्स हैं, इन्हें की नोट्स कहा जाता है। आपने सुना होगा उस व्यक्ति ने इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी करके इतने अच्छे मार्क्स ले आया। वो इसी कारण, क्योंकि उसने पहले विस्तृत रूप से पढ़ रखा था और उसने क्या किया, अंत में की नोट्स बनाए और की नोट्स को लगातार उसने रिवीजन किया, क्योंकि अधिकतर सवाल यहीं से आने हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम जो अन्य टॉपिक्स आपके हैं, एकीकरण हो गया, आपकी जो सभ्यताएं हो गया, स्रोत हो गया, ठीक है, आपके जो वंश हो गए, उन सभी को हम सारणी के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे प्रिय साथियों, आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार पुनः नए विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।